घना जंगल, रात की हल्की ठंडक और झिंगुरों की आवाज। नटखट बंदर मोनू अपने झुंड से अलग अकेला पेड़ों पर कूदता फांदता आगे बढ़ रहा है। अचानक दूर से आती तेज रोशनी और अजीब सी सीटी की आवाज उसका ध्यान खींच लेती है। जिज्ञासावश वो जोर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो एक पुराने पेड़ के पास पहुंचता है, जमीन के नीचे से लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने की आवाज आती है। मोनू डर कर पीछे हटता है। उसी पल पीछे से पत्तों की सरसराहट, कोई अदृश्य चीज उसके बिल्कुल पास। घबराकर वो अगले पेड़ पर छलांग लगाता है और तभी गहरी फुसफुसाहट गूंजती है, भागो भागो। और इसी के साथ ये फुसफुसाहट बंद। अंधेरे जंगल में दौड़ने लगा। चारों ओर सिर्फ झिंगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट। कुछ ही देर में वो राष्ट्रीय उद्यान की ऊंची बाड़ तक पहुंच गया। सांसें फूली हुई, आंखों में डर। एक गहरी छलांग लगाकर वो फेंस पार कर गया, पर तभी पीछे से वही भारी धमक दोबारा गूंज उठी, जैसे दरवाजा फिर खुद ब खुद बंद हो गया हो। मोनू ने पलटकर देखा। जंगल अब और भी घना और भी रहस्यमय लग रहा था। पार्क के भीतर गहरा सन्नाटा था, इतना गहरा कि अपनी धड़कन भी सुनाई दे। अचानक झाड़ियों के बीच से दो लाल चमकती आंखें उसे घूरने लगी। वो ठिठक गया, सांस अटक गई। पल भर में वे आंखें गायब। उसी क्षण जमीन से ठंडी सफगल पर गिरती हैं। मोनू कांपती सांसों के साथ जागता है और सोचता, शायद सब सपना था। वह झील किनारे पानी पीने जाता है, लेकिन पानी में अपनी परछाई की जगह एक काले साये का चेहरा। उस चेहरे से गूंजती है गहरी डरावनी दहाड़। मोनू घबराकर पीछे हटता है। पेड़ के बीच वही लाल चमकती आंखें बार बार झलकती हैं। उसी पल पार्क की ओर से गाइडों की जीप आती है। इंसानों को देखकर मोनू को राहत की लहर महसूस होती है। वह उछलकर जीप के पीछे पीछे चल पड़ता है, लेकिन जीप की खिड़की में उसे फिर वही काला साया दिखाई देता है, धीरे धीरे जीप के पीछे पीछे चलता हुआ। और अजीब बात, इंसानों को कुछ भी नजर नहीं आता। पेड़ पर चढ़कर आंखें मूंदने की कोशिश करता है। चारों ओर घना सन्नाटा, सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट। अचानक पूरे पार्क में सायरन गूंज उठता है। मोनू चौंक कर नीचे देखता है। वही काला साया जमीन पर खड़ा है, अब बिल्कुल साफ। लंबा, चेहरा नहीं पर आंखें खूनी लाल चमक में जलती हुई। साया धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ता है। मोनू का शरीर डर से पत्थर बन जाता है। साया पेड़ के तने पर हाथ रखता है और देखते ही देखते पूरा पेड़ काला पड़ने लगता है। हवा में गूंजती है भयानक फुसफुसाहट, अब तुम कभी अपने झुंड में नहीं लौटोगे। चारों ओर फैल जाता है गहरा अंधेरा। मोनू की चीख जंगल में गूंजती है और फिर सब कुछ खामोश। एक पल का सन्नाटा और की रात और गहरी होती गई। साया पेड़ के तने से ऊपर चढ़ने लगा। उसकी लाल आंखों की चमक सीधी मोनू पर टिक गई। मोनू चीखता है और भागने की कोशिश करता है, पर जैसे अदृश्य जाल ने उसे पकड़ लिया हो। उसके हाथ पैर हिल ही नहीं पाते। साया पेड़ की शाख तक पहुंचता है, अपने काले हाथ से मोनू का कंधा छूता है। छूते ही मोनू का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता है। पूंछ, हाथ, चेहरा सब सख्त काले पत्थर जैसे। कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह पत्थर का बेजान मूर्ति बन चुका था। फिर एक तेज धड़ाक की आवाज आई और वो मूर्ति टूटकर धूल में बिखर गई। हवा में आखिरी बार वही भयानक फुसफुसाहट गूंजी, अब ये जंगल मेरा है और मोनू भी। सुबह तक पेड़, जमीन और हवा सब पर काली परछाई छा चुकी थी। मोनू का कोई निशान नहीं, सिर्फ जंगल की सर्द खामोशी। यही है इस दास्तान का अंत। मोनू अब सिर्फ जंगल की डरावनी कहानी बन चुका है। और अगर ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।